हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्निंग की दुनिया डॉट कॉम। आज हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी मैट्रिक कोड 260 के असाइनमेंट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट चलते हैं असाइनमेंट की तरफ। अगर आप इस असाइनमेंट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट लर्निंग की दुनिया .com से AIOU के सेक्शन मैट्रिक में आके अपना कोड सेलेक्ट करने के बाद डाउनलोड बटन पे क्लिक करना होगा। ये डाउनलोड हो जाएगी। अगर डाउनलोड नहीं होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप क्या करें, हमें डायरेक्ट ईमेल कर दें। इसके अलावा आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं ब्लॉगर पे, फेसबुक पे, पिंटरेस्ट, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे, ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें और आपको नई आने वाली इन्फॉर्मेशन मिलती रहें। स्टूडेंट, इम्तिहानी मश्क नंबर 1 है और सवाल नंबर 1 है, किस तरह दूसरी जनरेशन के कंप्यूटर पहली जनरेशन के कंप्यूटर से बेहतर हैं। तो स्टूडेंट, कंप्यूटर के अदवार में आहिस्ता आहिस्ता तब्दीलियाँ आती गई। 1940 से 1958 तक का जो दौर था वो वैक्यूम ट्यूब का दौर था और इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे जो हैं वो टेलीविजन ट्यूब से मिलते जुलते थे। और जो कंप्यूटर था इसका साइज़ बहुत बड़ा था, डाटा प्रोसेसिंग स्पीड बहुत कम थी, ठीक है। पंच कार्ड वगैरह लगते थे, इनपुट डिवाइसेस बहुत बिग साइज़ के अंदर थी। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता तजारती कमर्शियल तौर पर 1950 में कंप्यूटर को बनाया गया। फिर IBM कंपनी आई और उसने इसको कमर्शियली यूज़ करना शुरू किया। सबसे पहले अमेरिकन नेवी ने इसको यूज़ किया। इसमें प्रॉब्लम्स ये थे कि जगह घेरती है, टाइम होने में ऑन होने में टाइम लगता है, हुजम साइज़ बहुत बड़ा था, ये सब प्रॉब्लम्स आए। फिर दूसरा दौर शुरू हुआ, उसके अंदर ट्रांजिस्टर बना, सेमीकंडक्टर दरियाफ्त हो गया और अल्टीमेटली इसका साइज़ रिड्यूस करने लगा और आज इतना रिड्यूस कर गया कि हमारे आईपैड, मोबाइल और इन सब में हमारे पास कंप्यूटर सेव्ड है। तो इवन आप अब स्क्रीन पे यूज़ कर लेते हैं जस्ट कंप्यूटर को। तो इस तरह से कंप्यूटर ने आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करता गया। अब सवाल नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है, कितनी किस्म की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। प्रोग्रामिंग की कितनी लैंग्वेजेस हैं कंप्यूटर ज़ुबान में? तो कंप्यूटर की ज़ुबान की मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हैं, जो स्टार्ट से लेकर अभी तक मेजर जो नाम है इसके C+ है, जावा है, कोबाल्ट है, एंड्रॉयड आजकल आ गई है ये, लेकिन मोबाइल में यूज़ हो रही है। और इसके अलावा .NET है। तो बेशुमार इस तरह की लैंग्वेजेस हैं। तो बेसिक लैंग्वेजेस की इकसाम 3 होती हैं: मशीनी ज़ुबान, असम्बली ज़ुबान, सिम्बॉलिक ज़ुबान। जो मशीनी ज़ुबान होती है इसे हम लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। ये बाइनरी नंबर पे वर्क करती है, 0-1 कोड की लैंग्वेज है, ठीक है। इसे हम कंप्यूटर की अपनी ज़ुबान भी कहते हैं। इसके अलावा असम्बली की ज़ुबान होती है। ये जो असम्बली की ज़ुबान है, कंप्यूटर के प्रोग्राम में गलतियाँ निकालना और उसको सेट करना, हार्डवेयर को जो है वो अटैच करना, इन सब चीज़ों के काम आती है। सिम्बॉलिक ज़ुबान जो है ये बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल लैंग्वेजेस जो इंग्लिश में इस ज़ुबान को जोड़ा गया है, जिसमें बहुत से सिंबल्स बना के चीज़ों को शो किया जाता है, जिसमें मेजर है फोर्ट्रॉन, कोबाल, बेसिक, पास्कल, C+ जावा। इनमें सिंबल्स हैं और वो इस कंप्यूटर को कोडिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इसमें सबकी उनकी एक्सप्लेनेशन की गई है, तो आप ज़रा इसको खुद रीड कर लीजिएगा कि ये कैसे है, कोबाल क्या चीज़ है, बेसिक क्या चीज़ है, ठीक है, पास्कल क्या चीज़ है, जावा स्क्रिप्ट क्या है। मदरबोर्ड की खुसूसियात बयान करें। अब मदरबोर्ड बेसिकली भाई, मदरबोर्ड तो कंप्यूटर का दिमाग है। इसमें मेजर आपकी रोम होती है, रैम होती है, प्रोसेसर होते हैं, कनेक्टिंग डिवाइसेस होती हैं, बसेस होती हैं, ट्रांजिस्टर्स होते हैं, कार्ड्स होते हैं। ये सब चीज़ें यहाँ पे इंटीग्रेटेड लगी होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं चिप्स में। इसकी अहमियत क्या है कि भाई इसके बगैर तो कंप्यूटर ना होने के बराबर है। आपके मोबाइल में भी मदरबोर्ड होता है, आपके इवन आपकी कैमरा डिवाइस तक आज मदरबोर्ड से चल रही है और बहुत छोटे लेवल पे और आज बड़े बड़े लेवल पे यानी सुपर कंप्यूटर्स में भी यही यूज़ हो रहा है। इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे कीबोर्ड के बारे में पूछा गया है। तो कीबोर्ड के में मेजर हिस्सा ये है कि क्विट्री टाइप कीबोर्ड है, ठीक है। इसके अलावा फंक्शन कीज़ हैं, न्यूमेरिक कीज़ हैं, लॉक्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसके अलावा एरो कीज़ हैं, डायरेक्शन कीज़ हैं। तो ये सब चीज़ें, होम की, डिलीट की वगैरह यहाँ पे मौजूद है। तो ये सब आपने इनकी इन्फॉर्मेशन को खुद यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है। इसके बाद की तारीफ़ करें, डिस्क ड्राइव क्या चीज़ होती है, ठीक है, किन हालात को ड्राइवरों की ज़रूरत होती है। भाई आजकल तो विंडो 10 आ गई है तो कोई ड्राइवर नहीं चाहिए होता, लेकिन चूंकि कार्ड रीडर है, कंट्रोलर है, मॉडेम है, मदरबोर्ड चिप है, नेटवर्क कार्ड है, प्रिंटर है, स्कैनर है, टेप ड्राइवर है, आलात हैं, USB वगैरह, UBL यानी वीडियो कार्ड्स वगैरह,
इन सबको चाहिए होती है। किन आलात को ड्राइवरों की ज़रूरत नहीं होती, सीपीयू को नहीं होती, फ़ैन को नहीं होती, हीट सिंकिंग को नहीं होती, जॉयस्टिक को नहीं होती, माउस को नहीं होती, मॉनिटर को नहीं होती, जो आपकी बिजली सप्लाई वाली डिवाइस है, जिसको आप जो भी कहते हैं, सप्लाई ही कहते हैं, क्या कहते हैं, आई थिंक मुझे अभी भूल गया, वो उसको भी ज़रूरत नहीं होती जिसमें हम पावर केबल लगाते हैं। तो स्टूडेंट, ये सब इन्फॉर्मेशन जो कि आप इसमें डिस्कस करते हैं, जो कुछ मुझे पता था बेसिक सा, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। स्टूडेंट, आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, यूट्यूब, पिंटरेस्ट, ट्विटर पे, ताकि आप हमसे जुड़े रहें और हम आपसे मिलते रहें हर नई असाइनमेंट और हर नई पास पेपर के साथ, की बुक के साथ। तो इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी और हम बातें करते रहेंगे एजुकेशन के बारे में। अल्लाह हाफ़िज़।